नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरिजा पाटिल, ब्रेस्ट ऑन्कोसर्जन, नोबल हॉस्पिटल। कैंसर ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज दीर्घकाल तक चलता रहता है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी और फॉलोअप के स्वरूप में ये दीर्घकाल के ट्रीटमेंट के कारण पेशेंट और उनके जो केयर गिवर होते हैं वो इमोशनली डिफिकल्ट टाइम से जाते हैं। नोबल हॉस्पिटल और नोबल मंगलदीप कैंसर फाउंडेशन ने कोलैबोरेशन करके एक होलिस्टिक हेल्थ सपोर्ट के लिए वेलनेस सेशंस ऑर्गेनाइज किए हैं। ये हर 3 महीने में एक बार होते हैं। इनमें पेशेंट का एज और कैंसर को देखते हुए उनके लिए योगा, ध्यान और प्राणायाम सिखाया जाता है। उनको उनके स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट के मुताबिक डाइट सजेस्ट किया जाता है और उनके मेंटल हेल्थ के लिए आर्ट थेरेपी दी जाती है। ये तीनों सेशंस उस फील्ड के एक्सपर्ट देते हैं। ये सेशंस निशुल्क है, फ्री है, बहुत ही वैल्यूएबल है। जरूर इसका फायदा उठाइए। थैंक यू। Hello everyone, I'm Dr. Sheetal Hathway. I'm a mental health consultant and art therapist at Noble Hospital and Research Center. Cancer is not only a physical battle, but it is emotional and psychological too. मैं ये कह रही हूँ क्योंकि पेशेंट्स फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी और कभी-कभी गिल्ट से भी गुजरते हैं। और सिर्फ पेशेंट्स ही नहीं तो पेशेंट के रिलेटिव्स भी इन्हीं सारे इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजरते हैं। हमें हमेशा से पता है कि माइंड और बॉडी कनेक्शन है, लेकिन सैडली हमने इसको इग्नोर कर दिया है। जितना ज़रूरी फिजिकल ट्रीटमेंट लेना है, उतना ही ज़रूरी आपके माइंड को हेल्दी रखना है। मेंटल हेल्थ वेलबींग उतना ही ज़रूरी है। तो अभी मैं आपको इसके बारे में 5 चीज़ें बता सकती हूँ जो आपको आर्ट थेरेपी के द्वारा मेंटल हेल्थ वेलबींग में आपको हेल्प करेंगे। उसमें से पहला है इमोशनल एक्सप्रेशन। इसमें आप इसको आर्ट वर्क या नॉन वर्बल वे से बता सकते हैं। सेकेंडली आई वुड से स्ट्रेस रिडक्शन एंड रिलैक्सेशन। जब हम कोई भी क्रिएटिव प्रोसेस से गुजरते हैं तो वी नेचुरली हमारा वी टेक माइंड ऑफ आवर इलनेस। इसकी वजह से कॉर्टिसोल लेवल्स कम हो जाते हैं और इन अ वे स्ट्रेस लेवल भी कम होता है और रिलैक्स हो जाते हैं पेशेंट। थर्ड आई वुड से दैट इट विल बूस्ट योर सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस। क्रिएटिव प्रोसेस के द्वारा आपको एक एम्पावरमेंट का एहसास होता है, एक कंट्रोल का एहसास होता है और जिसकी वजह से पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। चौथा मैं कहूँगी रेजिलियंस। रेजिलियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है टू कम बैक। अगर कोई बॉल, इफ यू बाउंस अ बॉल ऑन द फ्लोर, इट विल बाउंस बैक, राइट? तो ये बाउंस बैक जो है दैट इज रेजिलियंस। हमें किसी भी चीज से लड़कर हमें वापस आना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड सपोर्ट। ये सारी जो वर्कशॉप्स हैं वो ग्रुप थेरेपी दिए जाते हैं, मतलब ग्रुप आर्ट थेरेपी वर्कशॉप दिए जाते हैं। एंड लास्टली आई वुड से स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे पॉजिटिव एंड लेट द पावर ऑफ आर्ट हील यू। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर सारिका सातव, नोबल हॉस्पिटल में मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। नोबल हॉस्पिटल एंड मंगलदीप फाउंडेशन इनकी तरफ से एक कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है। उसमें अदर फैकल्टीज़ के साथ साथ में न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंस पे मेरा लेक्चर रहता है। तो न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंस जैसे बाकी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है, वैसा ही कैंसर पेशेंट के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो कैंसर पेशेंट में जब भी डायग्नोस होता है उसके दौरान, उसके बाद में ट्रीटमेंट चलता है एंड पोस्ट ट्रीटमेंट ऑल्सो, कि जैसे कि कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, तो उसके साथ में पेशेंट को और पेशेंट के रिलेटिव को बहुत सारे न्यूट्रिशन रिलेटेड कन्फ्यूजन रहता है। तो उसमें कैसा कि घर पे खाना कैसे दें, तो फिर आइडियली क्या होना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत कन्फ्यूजिंग होती है पेशेंट के लिए भी और पेशेंट के रिलेटिव्स के लिए भी। तो ये सारी चीज़ों का समाधान हम ये लेक्चर में करेंगे, ये अवेयरनेस प्रोग्राम में करेंगे, जिसमें ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट पेशेंट के रिपोर्ट के हिसाब से, पेशेंट के एपेटाइट के हिसाब से एंड बाकी सारी ट्रीटमेंट के हिसाब से जो कुछ भी ज़रूरी है वो सारी चीज़ें उन्हें बताई जाएगी इस अवेयरनेस प्रोग्राम में। सो ये जो न्यूट्रिशन अवेयरनेस प्रोग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पेशेंट के लिए, उसकी रिकवरी के लिए भी। तो ये रिकवरी अगर फास्ट होती है तो फिर पेशेंट का लाइफस्टाइल बहुत इम्प्रूव होता है, उसको ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलती है और उसी के साथ में उसका पोस्ट ट्रीटमेंट जो लाइफ है वो भी बहुत अच्छा जाता है।
इसलिए ये न्यूट्रिशन अवेयरनेस प्रोग्राम में आप शामिल हो जाइए और जो मंगलदीप फाउंडेशन और नोबल हॉस्पिटल की तरफ से जो कुछ भी ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है उसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक यू।